नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि अगर सेंटेंस आपका परफेक्ट फॉर्म में दे रखा है तो उसका पासिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में दे रखा है तो उसका पासिव कैसे बनेगा। पास्ट परफेक्ट को जर्मन में बोलते हैं प्लुसक्वाम परफेक्ट। प्लुसक्वाम परफेक्ट कैसे बोलते हैं? प्लुसक्वाम परफेक्ट। देखिए, प्लुसक्वाम परफेक्ट, ये इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट। अब उसका फॉर्मूला क्या रहेगा मित्रों? देखो, वहां पे आपको याद है हमने जाइन प्लस पेपेस्वाई प्लस वॉर्डन का यूज किया था। तो अगर सेंटेंस आपका प्लुसक्वाम परफेक्ट में यानी कि पास्ट परफेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है? वारन। ये जाइन का पास्ट क्या होता है? वारन। वारन प्लस पेपेस्वाई प्लस वॉर्डन, यानी कि वारन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहां पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पेपेस्वाई के रूप में, और वर्डन आपको लास्ट में थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना पड़ेगा। अब वारन का कॉन्जुगेशन क्या रहेगा? इश वा, दू वास्ट, ए जी एस वा। देखो, मैंने आपको बताया पास्ट टेंस में इश की फॉर्म और ए जी एस की फॉर्म सेम होती है मित्रों। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इश वा, du warst, sie war, wir waren, ihr wart और sie waren। एक चीज और है, जब आर किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वो ऐसा लग रहा है जिसको आप बोल ही नहीं रहे हो। जैसे इश्वा, जैसे रा बोल ही नहीं रहा है, तो उस पर वार नहीं बोलना है, ध्यान देना। रा आर पे स्ट्रेस नहीं देना है। इश्वा लाइक दिस। ओके, तो ये औस्प्राके जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप धीरे धीरे सुधार कर सकते हो। अगर आपके दिक्कत है औस्प्राके में तो उस पर आप धीरे धीरे उसको इस तरह से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक सेंटेंस दिया है यहां पे, देखो मैंने नॉर्मल, इश हेल्फ देयर आल्टन फ्राउ। अब देखो, हेल्फन आपकी डाटिव वर्ब है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या हो गया आपका? देयर आल्टन फ्राउ। देखो, इश हेल्फ देयर आल्टन फ्राउ, राइट। और इसका परफेक्ट क्या बनेगा? इश हाब देयर आल्टन फ्राउ गे होल्फन। इश हाब देयर आल्टन फ्राउ गे होल्फन, राइट। तो ये बन गया आपका परफेक्ट। और इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा? इश हाट। इश हाबन का हाटे हो जाता है, तो इश हाट देयर आल्टन फ्राउ गे होल्फन। अब देखो मित्रों, यहां पे ध्यान रखो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अभी तक हमने बात करी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, लेकिन इस सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका डाटिव ऑब्जेक्ट है। यहां पे जब डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। सब्जेक्ट किसको बना सकते हैं? सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। यानी कि एक्विजिटिव ऑब्जेक्ट होता तो इसको हम सब्जेक्ट बना देते। तो अब ये दुविधा हो गई, तो फिर सब्जेक्ट किसको बनाए? तो उसके लिए क्या होता है, हम एस ले लेते हैं। एस को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या यूज होगा? एस। तो देखो, एस क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब एस थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट होता है, तो जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे वारन को, तो एस के साथ क्या आएगा? एस वार, एस वार। अब देखो, अब चाहो तो आप इसको फोन के साथ यूज कर सकते हो, और ना चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एस वा, अब ये एडजेक्टिव आएगा देयर आल्टन फ्राउ, और फोन लगाना चाहो तो लगा दो, फोन मियर, क्योंकि इश का डाटिव क्या हो गया? फोन मियर गे होल्फन, और वॉर्डन। वॉर्डन तो लगेगा ही लगेगा। ये सेंटेंस आपका बन के निकल के आएगा। एस वार देयर आल्टन फ्राउ फोन मेयर गे होल्फन वॉर्डन। तो याद रखना, अगर सेंटेंस में एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एस को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको नोट डाल के लिख लेना इस चीज को, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे गलती करते हैं और इसको ही सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं, है ना। तो एस को आपको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, सब एज ए सब्जेक्ट एस आप यूज कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका।
दी पोलिसाई गिफ्ट देम देन वागन सुरुक, राइट। तो अब इसका परफेक्ट, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसका परफेक्ट क्या होगा? दी पोलिसाई हाट देन वागन सुरुक गेगेबन। और इसका पुलिस को हम परफेक्ट क्या हो गया? दी पोलिसाई हट हावन का परफेक्ट क्या हो गया? सॉरी पास्ट टेंस हट हट देन वागन सुरुक गेगेबन, ये बन गया आपका पुलिस का परफेक्ट। और जब इसका आप पासिव बनाओगे तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है? यहां देखो देन वागन आ रहा है, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, इसको आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? देयर वागन, देयर वागन। आपको फॉर्मूला क्या बताया था? वारन को आप कॉन्जुगेट करोगे, सेकंड प्लेस पे वारन आएगा तो क्या आ जाएगा? वार, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन की तरह कॉन्जुगेट हो रहा है। देयर वागन वा, राइट। अब इसको लिखना चाहो तो फोन से लिख सकते हैं, फोन डी का देयर हो जाएगा क्योंकि डाटिव है, फोन देयर पोलिसाई। और सुरुक गेगेबन, सुरुक गेगेबन। और वार्डन तो आपका लगना ही लगना है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा? देयर वागन वा फोन देयर पोलिसाई सुरुक गेगेबन वार्डन हैड बीन गिवन, ऐसे कहना। द कार हैड बीन गिवन बाय द पुलिस, कि कार को पुलिस के द्वारा दिया जा चुका था, ऐसा कुछ कहना चाह रहा सेंटेंस। पासिव में इसका ये मतलब है। तो एक्टिव और पासिव, एक्टिव में पर्सन इंपॉर्टेंट होता है जो एक्शन कर रहा है, और पासिव में आपका ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। बस यही फर्क है एक्टिव और पैसिव का, राइट। तो इतना ही है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे पास्ट परफेक्ट को हम पासिव में यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में दे रखा है तो उसका पासिव कैसे बनेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, auf Wiedersehen।